हाय दोस्तों, जेएसपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसपी ऑब्जेक्ट्स की। तो आपको पता ही है कि जैसा मैंने बताया था कि जेएसपी एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि इसमें बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके अपने कुछ मेथड्स होंगे और उनको लेकर के हमको काम करना होगा। हम अपने खुद के क्लास यहाँ पर या ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे बहरहाल के लिए। तो ठीक है, तो जेएसपी ऑब्जेक्ट्स में अगर आप देखें तो जेएसपी ऑब्जेक्ट्स में आपके पास है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पांस ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। आप इस चीज को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जेएसपी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो एक मोटा मोटा तो आपको एक नज़र में इन सबको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से हैं, लेकिन इन सबको एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सारे के अपने अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अपने अलग अलग काम हैं। तो वन बाय वन हम लोग चलेंगे। तो आज मैं लेके चलूंगा, मैं भी सबका काम नहीं बताऊंगा, जैसे वन बाय वन लेके मैं चलूंगा और एक एक करके काम बताता रहूंगा और सबकी अलग अलग वीडियो बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग चलने वाले हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अपने कुछ मेथड्स हैं। तो जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये है, ये इसका काम क्या होता है कि इट रेफरेंस द रिक्वेस्ट पेज। जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आते हैं तो वहां पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल का कंसेप्ट समझ में आता है। ये क्या है मैं भी समझा रहा हूं आपको। ये रिक्वेस्ट पेज को रेफरेंस करता है और इसके दो मेथड्स हैं, गेट पैरामीटर्स एंड गेट कुकीज। गेट पैरामीटर्स का मतलब ये जितनी भी हमारे जो रिक्वेस्ट पेज पे जो इनपुट फील्ड्स होंगी तो उसकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, गेट पैरामीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे रिक्वेस्ट पेज पे इनपुट फील्ड्स होंगी उनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए गेट पैरामीटर। और अगर कुकीज क्या है, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके लोकल मशीन पे सेव हो सकती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए गेट कुकीज नाम का मेथड होता है। और भी तमाम होते हैं, लेकिन इन दोनों को हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो गेट पैरामीटर की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, गेट पैरामीटर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिक्वेस्ट और रिस्पांस मेथड को। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग एक बिल्कुल छोटे से एग्जांपल के साथ समझना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पेज है, ठीक है, बहुत छोटा सा काम है, 2 नंबर को ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर आपने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिया, सेकंड नंबर आप टेक्स्ट बॉक्स में लेंगे और जैसे ही हम सम बटन पर क्लिक करें तो ये पहला और दूसरे का सम ऐड हो जाए। तो जो ये बनता है, ये जैसे ये पेज बनेगा तो इस पेज को अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में बात करें तो इस पेज को मान लीजिए हमने नाम दिया इसका ऐड रिक्वेस्ट डॉट जेएसपी। मान लीजिए हमने इसका नाम दिया ऐड रिक्वेस्ट डॉट जेएसपी। इसके अंदर जाहिर सी बात है एक फॉर्म बनेगा और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी T1 और एक इनपुट फील्ड होगी T2। ये हमारी बटन है, मान लीजिए B1। ठीक है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में भी नाम देते थे, यहाँ पर भी देते थे। तो इसका मतलब है कि अगर इस T1 की वैल्यू को हमें एक्सेस करना हो, जैसे अगर हमें इस T1 की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये T1 को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, रिक्वेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर को कैमल केस में लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और पैरामीटर फील्ड का नाम जैसे हमने कहा T1। इसी तरीके से अगर T2 की वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या नाम दे सकते हैं आप, T2। आप इसकी वैल्यू को ले सकते हैं बड़े आराम से। ठीक, तो आपको पता है कि अब ये तो क्लियर हो गया कि गेट पैरामीटर काम क्या है। उसी तरह से B1 की फील्ड का भी लेना हो तो आप रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर B1 कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात होती है कि जैसे ही हम लोग जेएसपी के मॉडल को फॉलो करते हैं तो वहां पे कंसेप्ट आता है रिक्वेस्ट पेज का और रिस्पांस पेज का। तो जैसे यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट पेज बना तो होता क्या है, अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें समझने की बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है? पहली बात ये समझने की जरूरत है कि जैसे हम लोग जो पेज बनाते हैं ना कोई, जैसे हम मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आप लोग लिखते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको नहीं समझाई थी। एक मैंने बताया था कि मेथड का काम, ठीक है, तो अब समय आ गया कि हम लोग मेथड का काम समझें। मेथड की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकता है गेट और दूसरा हो सकता है क्या, पोस्ट। या तो गेट हो सकता है या तो पोस्ट हो सकता है। और एक प्रॉपर्टी होती है एक्शन,
ठीक है। एक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इन दोनों को हम लोग अब तक यूज नहीं करते थे जावास्क्रिप्ट में, लेकिन सर्वर साइड में यूज करते हैं। तो बेसिकली मेथड का मतलब ये होता है कि डेटा ट्रांसफर मेथड। डेटा ट्रांसफर का मतलब कि जब एक पेज से दूसरे पेज पे इंफॉर्मेशन जाएगी तो मेथड क्या होगा, गेट होगा कि पोस्ट होगा। ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो ये मेथड की दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मतलब वैल्यूज हो सकती हैं, या तो गेट हो सकता है या तो पोस्ट हो सकती है। यहाँ पर एक्शन है, तो एक्शन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये रिक्वेस्ट पेज बनाया, तो इसका रिस्पांस कौन करेगा, ये एक्शन फाइल का नाम, मतलब मान लीजिए इसका नाम ऐड रिक्वेस्ट है, तो हमने कहा कि जो रिस्पांस करेगा उस रिस्पांस पेज का नाम क्या होगा, उस रिस्पांस पेज का नाम मान लीजिए है ऐड रिस्पांस डॉट जेएसपी, ऐड रिस्पांस डॉट जेएसपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो पेज बनाने पड़ेंगे, एक बनाना पड़ेगा रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट पेज, और एक बनाना पड़ेगा हमको रिस्पांस के लिए रिस्पांस पेज। तो रिक्वेस्ट पेज ये है जो आप जहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट करेगा और जो इसके बदले में रिजल्ट ला करके देगा उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पांस पेज। ठीक है। तो आइए इस बात को हम लोग समझ लिया जाए कि किस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए, मैं दो तीन बातें आपको बता दूं कि जैसे वेब एप्स के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम रखते हैं माई जेएसपी, तो इसीलिए मैंने माई जेएसपी फोल्डर तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर की सब चीज डिलीट कर दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर इस फोल्डर को हमने यहाँ पर, जैसे आपको पता ही है कि ये आपका फोल्डर है, तो यहाँ पर हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर जा करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। आपको पता है कि फोल्डर को कैसे ओपन किया जाता है, ओपन करके यहाँ पर माई जेएसपी को मैंने ओपन कर लिया है, फोल्डर हमारा ओपन हो गया। ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो चीजें करना है, एक बनाना है आपको रिक्वेस्ट पेज और एक बनाना है आपको रिस्पांस पेज। तो यहाँ पर आइए, जैसे आपने कहा ऐड रिक्वेस्ट डॉट जेएसपी, ये पहला बन गया, और एक और बना दीजिए, इसका नाम रख दीजिए ऐड रिस्पांस डॉट जेएसपी। तो एक बन गया आपके पास रिक्वेस्ट पेज और एक बन गया आपके पास रिस्पांस पेज। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान सी बात है। अब रिक्वेस्ट पेज को पहले डिजाइन कर लिया जाए। आपको जाहिर सी बात है कि रिक्वेस्ट पेज को अगर आप डिजाइन करने जाएंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, आप मान लीजिए टेबल आपने लगा दिया, विद इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा कि चलिए 600 पिक्सल, यहाँ पे आपने कहा 600 पिक्सल, और यहाँ पर आपने कहा टीआर के अंदर टीडी कॉल स्पैन मान लीजिए, थोड़ा सा सजा देते हैं। ठीक है। स्टाइल हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर। अब आप कहेंगे सजा क्यों ना भाई, बिना सजाए तो काम चलेगा नहीं। ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और फिर आपने कहा कि कलर इक्वल टू वाइट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक। ये कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पर प्रोग्राम, या मैंने सिंपल लिख दिया जेएसपी प्रोग्राम फॉर एडिंग टू वैल्यूज। ठीक है। अब टीआर लगाया, टीडी लगाया, यहाँ पर आपने कहा फर्स्ट नंबर। ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे कहा टीडी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज तो मैं मिस कर गया, क्या मिस कर गया, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना चाहिए था फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट एक्शन इक्वल टू, अभी ब्लैंक रखिए। ठीक है। और ये जो फॉर्म का जो क्लोजिंग है ना, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म की क्लोजिंग टेबल के बाद होनी चाहिए, मतलब लास्ट में इधर होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत करेगा ये। ठीक। तो ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे हो गया, अब फर्स्ट नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आपने कहा कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और आपने कहा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा कि T1। सही है। फिर इसी तरीके से आपने कहा TR, दूसरा ले लिया आपने TD, अब आपने कहा कि सेकंड नंबर। ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा TD इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T2। ठीक है। ये हो गया। फिर आपने कहा TR, TR के अंदर क्या है TD, पहला TD, फिर बंद किया आपने, फिर इसके अंदर आपने कहा TD, यहाँ पर आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनपुट टाइप यहाँ पर क्या होगा, बटन होने वाला है, मतलब इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और आपने कहा वैल्यू इक्वल टू ऐड। आप चाहें तो इसका नेम दे सकते हैं, नेम इक्वल टू V1। ठीक है, तो आप देखिए कि आपने रिक्वेस्ट पेज बना लिया। आप इसको चेक करना चाहें तो आप ब्राउजर पे आके आराम से इसको आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से। ये आपका अपाचे टॉमकैट ऑन होना चाहिए। इसके अंदर क्या था, माई जेएसपी था। माई जेएसपी के अंदर हमने कहा कि ऐड रिक्वेस्ट डॉट जेएसपी। ये पेज आपका देखिए सब कुछ ठीक होगा तो सामने आ जाएगा आपके। ठीक है, ये बन गया जेएसपी प्रोग्राम फॉर एडिंग टू वैल्यूज। बिल्कुल आराम से आप सामने देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास बन गया है। अब हम ऐड पे क्लिक करें तो ऐड होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा रिक्वेस्ट पेज बन गया। इसके लिए आप रिस्पॉन्स पेज पे जाइए। रिस्पॉन्स पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप चाहें तो यहाँ पे HTML लगाइए और यहाँ पर लगा दीजिए आप बॉडी। और बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्रिप्टलेट टैग का इस्तेमाल करना है। ये स्क्रिप्टलेट टैग आपने यहाँ पर लिख दिया। अब स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आपको करना क्या है कि आपके पास बेसिकली करना क्या है, आपको करना ये है कि जो भी हमारा T1 है, इस T1 की वैल्यू को एक्सेस करना है, और जो भी हमारा T2 है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। यही तो करना है। अब हम यहाँ पे गए तो हमने कहा कि int a b और c तीन वेरिएबल्स ले लिया, और a इक्वल टू हमने कहा कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और हमने नाम दिया T1। ठीक है, फिर b इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या नाम दिया हमने, T2। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो गेट पैरामीटर फंक्शन है वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो अगर आप ए के अंदर, चूंकि ए का टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, और अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे तो ये जाहिर सी बात है एरर देगा यहाँ पर। तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा जावा के स्टाइल में। कैसे जावा में टाइप कास्ट करते हैं, इंटीजर डॉट पार्स int से इसको टाइप कास्ट करते हैं। ये आपने इसको टाइप कास्ट किया। ठीक है, सेम यहाँ पर आपने वही काम किया। आपने कहा इंटीजर डॉट पार्स int, आपने यहाँ पर भी इसको टाइप कास्ट किया। ठीक है, इसको टाइप कास्ट करने के बाद c इक्वल टू a प्लस बी आपने कहा, और फिर आपने कहा आउट डॉट प्रिंटलन, आप कह सकते हैं सम इज इक्वल टू प्लस c की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स पेज आपका बना है, इस रिस्पॉन्स पेज को यहाँ पर आप जाइए और एक्शन इक्वल टू आप कह सकते हैं ऐड रिस्पॉन्स डॉट जेएसपी। ये आपने कर दिया, मतलब एक्शन पेज पे जाकर के रिस्पॉन्स आपने बता दिया कि हमारे इस पर्टिकुलर पेज का जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऐड रिस्पॉन्स डॉट जेएसपी। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको जब रन कराऊंगा, एक बार आप इसको रिफ्रेश ज़रूर कर लीजिए यहाँ पर जा कर के। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश ज़रूर कर लिया करिए कोई भी चेंज करने के बाद, और इसको पूरा एक बार सेव ज़रूर कर लिया करिए। अदरवाइज बहुत गलती ये होती है कि लोग सेव यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं और वहाँ पे सेव नहीं करते, तो आपका जो चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आपने दिया 10 और यहाँ पे दिया 20, ये देखिए ऐड हो गया, सम 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे से आप लोग में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे सर ये क्या तमाशा आप बता रहे हैं, 2 नंबर ऐड करना तो हम पहले ही जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो मसला यहाँ पर 2 नंबर ऐड करने का है ही नहीं, मसला यहाँ पे है उस मेथडोलॉजी को समझने का जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-3 बातों को हम लोग धीरे धीरे पहले समझ लें। पहली बात, गेट और पोस्ट का क्या चक्कर है, तो जरा सा आप ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर URL में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे T1 इक्वल टू 10, T2 इक्वल टू 20, B1 इक्वल टू ऐड आपको दिख रहा होगा। मतलब T1 T2 हमारी इनपुट फील्ड्स हैं और B1 हमारी इनपुट फील्ड्स हैं, और उनकी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट पेज में मेथड इक्वल टू गेट, तो यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं इनपुट फील्ड्स की वो URL में आपको शो होती हैं। मतलब अगर कोई ऐसा पेज आपको बनाना है जिसकी वैल्यू नॉन सिक्योर हो, मतलब जिसकी वैल्यू किसी को दिख जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ये गेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसी को अगर आपने पोस्ट कर दिया तब क्या होगा भाई साहब, ये देखिए आपने इसको अगर पोस्ट कर दिया तब क्या होगा, तो वापस जाइए इस पे और इसको एक बार रिफ्रेश करिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे 10 किया, यहाँ पे 20 किया, फिर आपने ऐड किया। इस बार आप देखिए कि यहाँ पर URL के अंदर कोई भी इनपुट फील्ड की वैल्यू शो नहीं हुई।
ठीक है। तो अब आपको गेट और पोस्ट का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। गेट का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आप ट्रांसफर कर रहे हैं अमंग द पेजेस जो नॉन सिक्योर हैं, जिसको यूजर को दिख जाने पे कोई नुकसान नहीं है, तो उसको आप गेट से भेज सकते हैं। और ऐसी वैल्यू जो दो पेजेस के बीच में, जैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पेज के बीच में जब जाएं और थोड़ी सिक्योर्ड वैल्यू हो, तो वहां पर हम लोग पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट में क्या होता है, इनपुट फील्ड की वैल्यूज नहीं दिखती हैं, लेकिन नए नए पे आपको रिकमेंडेड होता है कि आप गेट का इस्तेमाल करें, जिससे इनपुट फील्ड की वैल्यू दिखती है, तो प्रोग्राम में अगर कोई बग आता है तो उसको सॉल्व करने में आसानी होती है, अदरवाइज हमें इनपुट फील्ड की वैल्यू ही नहीं पता चलती। ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज बात करते हैं कि एक्शन या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो जब 2 नंबर ऐड करने का 10 और 20 आपने यहाँ पर दिया ऐड, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 30 आ गया। एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये रिक्वेस्ट पेज है आपका, आप चाहें तो इस पेज के सोर्स को देख सकते हैं। तो आपने कहा व्यू पेज सोर्स, तो यहाँ पर तो सारी चीजें दिख गई जो रिक्वेस्ट पेज में है, देखिए सारी चीजें आपको दिख गई। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जब ऐड पे क्लिक किया, अब यहाँ पर पेज के सोर्स को देखिए। ठीक है, यहाँ पर पेज के सोर्स में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको। बात को समझना ध्यान से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्पॉन्स फाइल आपने बनाई थी, रिक्वेस्ट गई कहां पर, सर्वर के पास। सर्वर ने रिस्पॉन्स फाइल को एग्जीक्यूट करके सिर्फ आपको रिजल्ट दे दिया। रिस्पॉन्स फाइल के अंदर क्या लिखा है ये आप कभी नहीं जान पाएगा क्लाइंट। समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब कि डेटा को सिक्योर ट्रांसफर अगर आपको करना हो, कि जो डेटा है अगर सिक्योर ट्रांसफर करना है सर्वर के पास, तो आप पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और आप जो भी फंक्शनैलिटी है उसको यूजर को नहीं शो करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का। तो भले आपने 2 नंबर जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास। सर्वर उन दोनों वैल्यूज को लेकर के ऐड कर रहा है, और ऐड करने के बाद सिर्फ रिजल्ट आपको दे रहा है। कैसे ऐड हुआ इसका कोड आप नहीं देख सकते। तो ऐड तो सिर्फ एक छोटी बात है, ये जब बड़ी बात होगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं, तो कभी भी वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ क्लाइंट एंड पे उसका आउटपुट दिखेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये है आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल में क्या होता है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को, कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक सर्वर है, ये आपका सर्वर है जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी वेबसाइट होस्ट है, मान लीजिए कोई भी वेबसाइट। तो आप जब यहाँ पर 2 पेजेस हैं, आपने कहा ऐड रिक्वेस्ट डॉट जेएसपी, यहाँ पे एक पेज है, दूसरा पेज क्या है, ऐड रिस्पॉन्स डॉट जेएसपी। जब क्लाइंट ने, मतलब क्लाइंट तो एक यहाँ भी हो सकता है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट एन, जितने भी क्लाइंट आपके हो सकते हैं यहाँ पर। जब आपने क्या किया कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे 2 नंबर ऐड करना है, तो इसने, जब आपने रिक्वेस्ट किया इसको रिक्वेस्ट किया, तो इसने क्या किया, ऐड रिक्वेस्ट। जैसे आपने कहा कि 2 नंबर ऐड करने के लिए आपने यूआरएल टाइप किया, तो ऐड रिक्वेस्ट। तो जैसे ही आपने किया तो इसने इस पेज को, ऐड रिक्वेस्ट को आपको दे दिया, ऐड रिक्वेस्ट को आपको दे दिया। अब जैसे ही ऐड रिक्वेस्ट के इनपुट फील्ड को आप वैल्यूज को इनपुट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पर जो क्या था, पहला नंबर था फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर था सेकंड नंबर, और ऐड बटन पे आपने क्लिक किया। तो जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, ठीक है, T2 की वैल्यू और B1 की वैल्यू, मतलब जो भी इनपुट फील्ड थी उनकी वैल्यूज को लेकर सर्वर पे गए। सर्वर पे रिस्पांस फाइल ने एग्जीक्यूट हुई, रिस्पांस फाइल ने इसको ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो सिर्फ इनका, मान लीजिए T1 की वैल्यू 10 और T2 की वैल्यू 20 है, तो सिर्फ इनका जो रिजल्ट होगा 30, वो इस मशीन पे आएगा, क्लाइंट मशीन पे। ऐड होने की जो फंक्शनैलिटी थी वो कभी भी क्लाइंट मशीन पे नहीं आएगी। ठीक है, तो हमेशा एक रिक्वेस्ट पेज बनता है। रिक्वेस्ट पेज किसके लिए बनता है, क्लाइंट के लिए। रिस्पांस पेज कहाँ होता है, सर्वर पे। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो रिस्पांस पेज यहाँ से एग्जीक्यूट हो करके इसका सिर्फ आपको आउटपुट क्लाइंट पेज पे वापस करता है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसीलिए अगर आप देखेंगे कभी भी, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहें, तो कभी भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप जब ऑब्जर्व करना चाहें तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आप ऐड करते हैं तो हल्का सा पेज फ्लिकर होता है। ठीक है,
आप जावास्क्रिप्ट में जब आप ऐसा करेंगे ना तो पेज हल्का सा फ्लिकर नहीं होगा। ये आपको महसूस शायद पता नहीं मेरी वीडियो में हो रहा है कि नहीं, जब आप खुद से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जब जावास्क्रिप्ट में आप करते हैं तो पेज हल्का सा फ्लिक नहीं करता, वो सीधा आउटपुट दे देता है। लेकिन जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में करते हैं तो पेज हल्का सा फ्लिक करता है, मतलब हल्का सा रिफ्रेश टाइप का करेगा। तो इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और फिर वहां से रिस्पॉन्स रिटर्न बैक होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्या है, आपको समझ में आया होगा कि गेट और पोस्ट में फ़र्क क्या है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए, मैं और कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।